किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि चमक सबको नजर आती है, चमक सबको नजर आती है, लेकिन अंधेरा कोई देख नहीं पाता। बिल्कुल सही दोस्तों। जिस दिन आप चमकेंगे ना, उस दिन देखना कैसे आंखें बंद हो जाएंगी, खास करके पड़ोसियों की। ठीक है ना। डीजे कहाँ बजेगा? पड़ोसी के घर के सामने। ओके दोस्तों, नासुला नूरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एचएसएससी 25 के आज के इस वीडियो में हम फिर से कवर करने वाले हैं 25 क्वेश्चनों की सीरीज। 15 हरियाणा जीके के क्वेश्चन, 5 ग्राम सचिव से संबंधित धाराएं और 5 क्वेश्चन हरियाणा के करंट अफेयर के। तो पहला क्वेश्चन, उद्दालक ऋषि का संबंध किस स्थान से है? उद्दालक ऋषि का संबंध किस स्थान से है? बताइए। 2 सेकंड का समय फिर आपको मिलता है कि भाई इनका संबंध किस स्थान से है। उद्दालक ऋषि। ट्रिक्स अगर आपको याद हो, शायद मैंने आपको याद कराया था। सयाना आदमी क्या करता है? बहुत पिलपिले च्यवनप्राश को ताला मार के रखता है। ठीक है ना। सियाना आदमी क्या करता है? बहुत पिलपिले च्यवनप्राश को ताला मार के रखता है। याद कराए थे सारे के सारे ऋषि मुनि। हाँ जी। तो भाई सयाना गांव महेंद्रगढ़ से, सयाना गांव महेंद्रगढ़ से संबंध है उद्दालक ऋषि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कितनी साहित्य अकादमी खोली गई है? हरियाणा में साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कितनी साहित्य अकादमी खोली गई है? तो बहुत सारे ने तो अभी तक जवाब दे दिया होगा। 5 साहित्य अकादमी खोली गई है, लेकिन भूल जाइए अभी 5 को भूल जाइए भाई। ठीक है। आंसर क्या है? 6 साहित्य अकादमी खोली गई है। 6 कौन कौन सी है? एक तो आपको पता ही है, हरियाणा साहित्य अकादमी। दूसरी कौन सी है? हरियाणा उर्दू अकादमी। तीसरी हरियाणा पंजाबी अकादमी। चौथी हरियाणा ग्रंथ अकादमी। 5वीं हरियाणा संस्कृत अकादमी। अभी बात आती है छठी की। भाई छठी कौन सी खुल गई? तो भाई छठी है हरियाणा इतिहास एवं संस्कृत अकादमी। ये जो 5 मैंने आपको बताई, इनका मुख्यालय पंचकुला में है, लेकिन जो छठी बताई हरियाणा साहित्य हरियाणा इतिहास एवं संस्कृत अकादमी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। तो ये रही सारी की सारी, नोट कर लीजिए। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने रजिस्टर में नोट भी कर सकते हैं। कितनी अकादमी है? 6। और इन 6 में से हरियाणा साहित्य अकादमी, उर्दू अकादमी, पंजाबी अकादमी और संस्कृत अकादमी, इसके अलावा ग्रंथ अकादमी, इनका मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला में। लेकिन जो छठी है हरियाणा इतिहास और संस्कृत अकादमी, इसका मुख्यालय कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट, तोसाम के निगाना कला, दुल्हेड़ी, धारण और रिवासा गांव में कौन सा खनिज मिलता है? भाई तोसाम जो है कहाँ है? भिवानी में। और इसके निगाना कला, दुल्हेड़ी, धारण और रिवासा गांव में कौन सा खनिज पदार्थ मिलता है? बताइए कौन सा खनिज पदार्थ मिलता है? हिंट ऐसा है, यहां पर उस खनिज पदार्थ से मिलता जुलता खनिज पदार्थ मिलता है जो कि महेंद्रगढ़ में मिलता है। अभी बोलोगे सर ये कौन सी बात होगी? अब मैं बताता हूँ। जो महेंद्रगढ़ में मिलता है उसका हिंट ये है दोस्तों कि भाई महेंद्रगढ़ में बहुत सारे खनिज पदार्थ मिलने की वजह से वहां उनमें आपस में क्या होती है? फाइट होती है। एक ट्रिक के तौर पे याद कर लेते हैं। ठीक है ना। महेंद्रगढ़ में बहुत सारे खनिज पदार्थ मिलते हैं, इस वजह से सभी खनिजों में क्या होती है? फाइट होती है। बस, इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा। तो भाई महेंद्रगढ़ में ग्रेफाइट मिलता है और उसी से मिलता जुलता क्या हो जाता है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट कहाँ मिलता है भाई? दुल्हेड़ी, निगाना कला, धारण, रिवासा। ओके, ये गांव है कहाँ है? तोशाम में। तोशाम में मिलता है। नेक्स्ट, हरियाणा में कितने सैनिक हवाई अड्डे हैं? सैनिक हवाई अड्डे पूछा है, कितने हैं? हाँ जी, कितने सैनिक हवाई अड्डे हैं? हिंट चाहिए? जैसे हरियाणा के अंदर लोकसभा की 2 सीटें हैं आरक्षित। ठीक है। तो भाई बस, इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा। आपका समय पूरा हो गया। तो भाई हरियाणा में कितने सैनिक हवाई अड्डे हैं? 2 है, अंबाला और सिरसा। अंबाला सैनिक हवाई अड्डे की स्थापना 1948 में, सिरसा हवाई अड्डे की स्थापना 1964 में। ये रहा आपका आंसर। और भाई जो दो लोकसभा की मैंने सीटें बताई है, सिरसा और अंबाला, ये रिजर्व आरक्षित सीटें हैं। ठीक है ना, हरियाणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो भाई हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की स्थापना पूछा है, कब हुई थी? बताइए, बोलिए। ये हुई है 3 मई 1967 को। ये रहा आपका आंसर। और ये सब कुछ कहाँ से पढ़ रहे हैं हम? हरियाणा मुस्कान बुक। ओके, वहीं से सारे क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत थर्मल पावर प्लांट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? भाई पानीपत थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? पानीपत में। क्षमता कितनी है? 1360 मेगावाट। यहाँ पर 1360 मेगावाट तो है, लेकिन 2 इकाई लगी हुई है। दोनों इकाइयों में से
एक के अंदर 900 मेगावाट और दूसरी के अंदर 460 मेगावाट का प्रोडक्शन होता है, 1360 मेगावाट। ठीक है, तो बताइए भाई, पानीपत थर्मल पावर प्लांट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताओ ताऊ जी। हाँ जी, इसको जाना जाता है ताऊ देवीलाल थर्मल पावर प्लांट। क्या? ताऊ देवीलाल थर्मल पावर प्लांट। और इसकी क्षमता कितनी? 1360 मेगावाट। नेक्स्ट, हरियाणा के दक्षिण भाग में अधिकतम कितनी वर्षा होती है? हरियाणा के दक्षिण भाग में पूछा है, अधिकतम कितनी वर्षा होती है? बोलिए। अधिकतम वर्षा होती है दोस्तों यहाँ पर 25 से 38, 25 से 38 सेंटीमीटर तक। ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट, किसान पशु क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई? किसान पशु क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई? कब शुरू हुई बताइए। ये हुई, हिंट दूं? ओके, हरियाणा में पहली विधानसभा अध्यक्ष किस महीने और किस डेट में बनी थी सन्नो देवी जी? वो तो है महीना और डेट। साल बता देता हूँ, 2019। भाई 2019 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई थी, और डेट और महीना आप बताएंगे जब सन्नो देवी जी कब बनी थी? 6 दिसंबर को। वेरी गुड, 6 दिसंबर 2019 को किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई थी, और 6 दिसंबर 1966 को सन्नो देवी जी विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, इंडिया की कहो या हरियाणा के अंदर कहो, पहली महिला बनने वाली। ओके, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ मैं आपसे। बताइए, हरियाणा विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष बनने वाली महिला, पहली उपाध्यक्ष पूछा है मैंने, अध्यक्ष नहीं पूछा। अध्यक्ष तो आपने बता दिया, सन्नो देवी। तो पहली उपाध्यक्ष बनने वाली महिला कौन? ये भी सन्नो देवी, 1 नवंबर 1966 को बन गई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट, बारहमासा किसकी रचना है? दोस्तों, बारहमासा किसकी रचना है? रचना किसी की भी हो, लेकिन इसकी खोज करने वाला, बारहमासा की खोज किसने की थी? राजा राम शास्त्री जी ने। राजा राम शास्त्री कौन? झाड़ू फ्री, जो उपन्यास, हरियाणा का पहला उपन्यास कौन सा? झाड़ू फ्री के रचयिता कौन है? राजा राम शास्त्री। उन्होंने ही बारहमासा की खोज की थी। लेकिन पूछा क्या है, ये रचना किसकी है? बारहमासा किसकी रचना है बताइए। ये दोस्तों सूफी संत हजरत खैरू शाह, नाम सुना होगा। वेरी गुड, सूफी संत हजरत खैरू शाह की रचना है। नेक्स्ट, हरियाणा में राजीव गांधी स्टेडियम कहाँ पर है? हरियाणा में राजीव गांधी स्टेडियम पूछा है, कहाँ पर है? कहाँ पर है राजीव गांधी स्टेडियम? दिमाग लगाइए। ओके, टाइम अप। कहाँ है? रोहतक में है राजीव गांधी स्टेडियम। ठीक है भाई, ये स्टेडियम अगर आपको याद होना चाहिए, बहुत सारे स्टेडियम है हरियाणा में, और सभी को अगर याद कर लोगे तो एग्जाम में नंबर कहीं नहीं कटने वाला। हरियाणा की कितने प्रतिशत मिट्टी जो है मृदा लवणता से ग्रस्त है? लवणता बोले तो क्षारीय टाइप। ओके, तो कितने प्रतिशत मृदा जो है वो लवणता से ग्रस्त है? ऑप्शन दे देता हूँ, चलो पहली बार। 15%, 32%, 42% या 93.7%। ओके भाई, कितने प्रतिशत? 32% जो मिट्टी है वो लवणता से ग्रस्त है। ये रहा आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेणुका बांध कहाँ पर है? कोई बात नहीं, आंसर आपको दिखाई देगा। रेणुका बांध कहाँ पर है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में है। ठीक है, और यमुना की सहायक नदी टोंस नदी पर है। टोंस जो है यमुना की सहायक नदी है, उसके ऊपर रेणुका बांध बना हुआ है। ठीक है, लखवार व्यासी बांध, रेणुका बांध, दोनों को दोनों कहाँ पर है? यमुना नदी के ऊपर है। नेक्स्ट, हरियाणा में आमटी झील कहाँ पर है? भाई आमटी झील पूछा है, आमटी झील कहाँ पर है? हरियाणा में आमटी झील। आंसर चाहिए मुझे, हंसना नहीं है भाई। आमटी झील, आम खाएंगे हंस हंस के खाएंगे। कब खाएं, कैसे खाएंगे आम? हंस हंस के खाएंगे। तो आमटी झील कहाँ पर है? हांसी। और हांसी कहाँ है? हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में अर्जुन वाटिका हर्बल पार्क कहाँ है? अर्जुन वाटिका पूछा है दोस्तों, अर्जुन वाटिका हर्बल पार्क। ठीक है, अगर अर्जुन स्टेडियम पूछ लिया जाता तो अर्जुन स्टेडियम, एकलव्य स्टेडियम, दोनों को दोनों जींद में है, लेकिन ये क्या पूछा है? अर्जुन वाटिका हर्बल पार्क पूछा है। ठीक है, कहाँ है? कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र के रामगढ़ में है। ठीक है, कुरुक्षेत्र के रामगढ़ में। ये रहा आपका आंसर। अरावली की पहाड़ियों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अरावली की पहाड़ियाँ वर्ल्ड की सबसे पुरानी पहाड़ियाँ। ठीक है ना, तो अरावली की पहाड़ियों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बोलिए, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं भाई अरावली की पहाड़ियों में? ये पाए जाते हैं
शुष्क पतझड़, पतझड़ वन, ओके सॉरी पतझड़ वन, शुष्क पतझड़ मरुस्थलीय जो वन है यानी कि पेड़ है वो पाए जाते हैं। ये रहा आपका आंसर, शुष्क पतझड़ मरुस्थलीय वृक्ष पाए जाते हैं। कहाँ पर? अरावली की पहाड़ियों में। ओके दोस्तों, अभी स्टार्ट होते हैं हमारे ग्राम सचिव से संबंधित धाराएं। 5 क्वेश्चन ये भी कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज के वित्त और कराधान किस अध्याय में आते हैं? सॉरी, पंचायत समिति के वित्त और कराधान यानी कि पंचायत समिति के फाइनेंस एंड टैक्सेशन से संबंधित जो अध्याय है वो पूछा है। कौन सा अध्याय है? अध्याय भी हम बताएंगे, आपको धारा भी बताएंगे। तो भाई ये जो अध्याय है, अध्याय नंबर 11। और धारा कौन सी है? धारा यहाँ पे कवर हो जाती है दोस्तों 75 से 87 के बीच में है, वो है धारा अध्याय 11 के अंदर आती है। ओके, तो भाई ये जो वित्त और कराधान से संबंधित अध्याय कौन सा है? अध्याय 11। ओके नेक्स्ट, पंचायत समिति द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अनुमति के बिना, भाई पंचायत समिति जो होती है ना, ब्लॉक समिति, वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अनुमति के बिना कर लगाने की सख्ती का वर्णन, ठीक है, ये किस धारा में है? धारा 89 में, ठीक है, धारा 89 जो कि अध्याय 11 में ही आती है, ठीक है ना। अध्याय 11 में कौन कौन सी धाराएं हैं? 88 से 105, 75 से 87 नहीं है, 88 से 105 है, वो है धाराएं। कौन से अध्याय में? अध्याय 11 में। और अध्याय 11 जो है वो किस भाग में आता है? भाग 3 में आता है, ठीक है। तो भाई बिना अनुमति के ही कर लगाने की शक्ति जो है ब्लॉक समिति की, वो धारा 89 में है। नेक्स्ट, पंचायत समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण किस धारा का हिस्सा है? तो भाई ये पर्यवेक्षण अगर पूछता है तो इसका मतलब है सुपरविजन। पर्यवेक्षण का क्या मतलब है? सुपरविजन, यानी कि पंचायत समिति का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है वो जो सुपरविजन करता है उसका क्या बोलते हैं, किस धारा में आती है? तो धारा 106। और धारा 106 भाग 3। इसके अलावा भी चैप्टर यानी कि अध्याय हमारा बदल जाता है। सुपरविजन वाला अध्याय कौन सा है? 12 नंबर अध्याय, ठीक है, 12 नंबर अध्याय। नेक्स्ट, सरकार द्वारा पर्यवेक्षण किस धारा का हिस्सा है? पर्यवेक्षण बोले तो सुपरविजन, तो भाई धारा नंबर 107 सरकार द्वारा बोला है। और कार्यकारी अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण धारा 106, सरकार द्वारा 107, ठीक है। ओके नेक्स्ट, पंचायत समिति के विवाद का वर्णन किस धारा में मिलता है? पंचायत समिति के जो विवाद हो जाते हैं उसका वर्णन जो है धारा 114 में मिलता है, ठीक है दोस्तों। धारा 114 ये आती है अपने अध्याय नंबर 12 के अंदर ही और भाग नंबर 3 में। ओके, बार बार अध्याय और भाग इसीलिए बताए जाते हैं ताकि आपको सब कुछ आराम से याद हो जाए। नेक्स्ट, ओके, यहाँ हमारे करंट अफेयर का क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं 5। किसने ई टेंडरिंग पोर्टल परिणीत, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, परिणीत, ई टेंडरिंग, ई बोले तो इलेक्ट्रॉनिक, ई टेंडरिंग पोर्टल परिणीत लॉन्च किया है? किसने किया है? पावर ग्रिड ने किया है। पावर ग्रिड का मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में। पावर ग्रिड की स्थापना कब हुई थी? 23 अक्टूबर 1989 को। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है। किसके नाम से? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में। स्थापना कब हुई? 1989 में। ओके नेक्स्ट, हाल ही में किस पर्वतारोही ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है? कौन है जिसने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतेह किया और उस चोटी पर 24 घंटा रुकने का रिकॉर्ड बनाया? भाई ये है रोहतास खिलेरी जी। कहाँ के रहने वाले हैं? हिसार के। रोहतास खिलेरी जी जो गांव मलापुर के रहने वाले हैं, 24 घंटे रुके हैं कहाँ पर? किलिमंजारो चोटी पर। और इनके साथ में दोस्तों, साथ में विद्युत नगर निवासी हिसार की ही अनु यादव भी गई थी, लेकिन वो वहाँ पर 24 घंटा नहीं रुक पाई थी, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा के किस स्थान पर मेगा फूड पार्क का निर्माण कार्य पूरा हो गया है? तो मेगा फूड पार्क का निर्माण कार्य गन्नौर सोनीपत में पूरा हो गया है। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा की किस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो भाई राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली कौन सी फिल्म है जिसे हाल ही में पुरस्कार मिला है? यह है छोरिया छोरों से कम नहीं होती। ये रहा आपका आंसर, छोरिया छोरों से कम नहीं होती, इसे मिला है राष्ट्रीय पुरस्कार। दोस्तों, सतीश कौशिक एंटरटेनमेंट के नीचे बैनर तले ये फिल्म बनी है और इसके निर्माता कौन है? निशांत कौशिक है। ओके नेक्स्ट,
हरियाणा के किस जिले के चाचा भतीजी ने जर्मनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव जीतकर देश का नाम रोशन किया है? तो भाई जिला कौन सा? यमुनानगर। राहुल और कृति है चाचा भतीजी, अल्हार गांव यमुनानगर के रहने वाले हैं, जो कि जर्मनी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव जीतकर हमारे भारत देश का नाम रोशन किया है। ओके दोस्तों, अभी स्टार्ट होता है फास्ट 15 रिवीजन। कौन सा? फास्ट 15 रिवीजन। हरियाणा में साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कितनी साहित्य अकादमी खोली गई है? 6 के 6 आपके सामने है। हरियाणा साहित्य अकादमी, उर्दू अकादमी, पंजाबी अकादमी, संस्कृत अकादमी, ग्रंथ अकादमी और हरियाणा इतिहास और संस्कृत अकादमी। नेक्स्ट, तोसाम के निगाड़ा कला, दुल्हेड़ी, धारण और रिवासा गांव में कौन सा खनिज मिला है? भाई तोसाम के निगाड़ा कला, दुल्हेड़ी और धारण तथा रिवासा गांव में कौन सा खनिज मिला है? ग्रे नाइट मिला है। कौन सा मिला है? ग्रे नाइट। नेक्स्ट, थर्मल पावर प्लांट पानीपत थर्मल पावर प्लांट को किस नाम से जाना जाता है? तो भाई पानीपत थर्मल पावर प्लांट को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है ताऊ देवीलाल, ताऊ देवीलाल थर्मल पावर प्लांट। ओके, इसकी क्षमता कितनी है? 1360 मेगावाट। हरियाणा के दक्षिणी भाग में अधिकतम कितनी वर्षा होती है? भाई अधिकतम वर्षा पूछी है, वो भी कहाँ की? दक्षिणी भाग की, 25 से 38 सेंटीमीटर। ये रहा आंसर। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई थी? कब शुरू हुई भाई? 6 दिसंबर 2019 को पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई। हरियाणा में राजीव गांधी स्टेडियम कहाँ पर है? भाई राजीव गांधी स्टेडियम कहाँ पर है? बताया था ना, रोहतक में। रोहतक में है राजीव गांधी स्टेडियम। नेक्स्ट, हरियाणा में आमटी झील कहाँ पर है? भाई आमटी, आम और टी, ठीक है ना, दोनों को मिक्सअप कर दिया तो भी हंसी आएगी, ठीक है ना, हंसी आएगी। तो भाई कहाँ है? हांसी में है। हांसी बोले तो हिसार। आम टी झील कहाँ है? हांसी हिसार में। नेक्स्ट है, हरियाणा में अर्जुन वाटिका हर्बल पार्क कहाँ है? अर्जुन स्टेडियम पूछ लेता तो बताया जींद में है, लेकिन अर्जुन वाटिका हर्बल पार्क कहाँ है? यह है कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के रामगढ़ गांव में। नेक्स्ट, अरावली की पहाड़ियों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भाई अरावली की पहाड़ियों में शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं, या कहें शुष्क पतझड़ मरुस्थलीय वन। ओके, ये रही ग्राम सचिव से संबंधित धाराएं। फिर रिवाइज करा देता हूँ। फास्ट, पंचायत समिति यानी कि हमारा पंचायती राज का दूसरा आधार। फर्स्ट आधार क्या है? सबसे नीचे ग्राम सभा, जिसे ग्राम पंचायत भी बोलते हैं। दूसरा क्या है? पंचायत समिति, जिसे ब्लॉक समिति भी कहा जाता है। तीसरा क्या है? जिला परिषद। पंचायती राज को सुचारू रूप से चलाने के लिए बलवंत राय मेहता के द्वारा कितने हिस्सों में बांटा गया है इसको? 3 हिस्सों में। सबसे नीचे ग्राम सभा ओब्लिक ग्राम पंचायत, दूसरा ब्लॉक समिति ओब्लिक पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या है? पंचायत समिति के वित्त और कराधान किस अध्याय में आते हैं? तो वित्त और कराधान पूछे हैं पंचायत समिति के, ये आते हैं दोस्तों अध्याय 11 में। कौन सा? अध्याय 11। और इसके अंदर जो धारा है 88 से 105 कवर होती है, 88 से 105। आंसर कहाँ है? ओके, ये रहा अध्याय 11। नेक्स्ट, पंचायत समिति द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अनुमति के बिना कर लगाने की शक्ति का वर्णन किस धारा में है? धारा 89 में है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अनुमति के बिना कर लगाने की शक्ति का वर्णन। नेक्स्ट, पंचायत समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविजन करेगा। भाई कौन करेगा? मुख्य कार्यकारी अधिकारी। किसका? पंचायत समिति का। अगर वो सुपरविजन करेगा तो धारा 106 लागू हो जाती है, लेकिन अगर सरकार द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है तो धारा 107 लगती है। ठीक है, फास्ट रिविजन हो रहा है। नेक्स्ट, पंचायत समिति के विवाद का वर्णन किस में मिलता है? तो पंचायत समिति के जो विवाद होते हैं वो किस में इसका वर्णन मिलता है? 114 नंबर धारा में, धारा 114, जो कि भाग 3 के अध्याय नंबर 12 में आती है। ठीक है, ओके। करंट अफेयर का एक क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस पर्वतारोही ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतेह किया और 24 घंटे रुकने का रिकॉर्ड बनाया? रोहतास खिलेरी, गांव मलापुर, हिसार के रहने वाले। ओके दोस्तों, इनके साथ में अनु यादव भी गई थी, लेकिन वो वहाँ 24 घंटा नहीं रुक पाई। बहुत ही प्राउड है हमें कि हमारे हरियाणा के जो निवासी हैं इतना बड़ा बड़ा काम करने वाले हैं, काम करते हैं। और ये सब कुछ कहाँ से पढ़ा है? हरियाणा मुस्कान पुस्तक से। दोस्तों, कोई अगर समस्या होती है तो व्हाट्सएप नंबर अब आपके सामने दिया हुआ है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये रही आपकी अपनी पुस्तक हरियाणा मुस्कान। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें।